ओके, सो आफ्टर दैट dql कमांड, अंडर द dql हमने सिर्फ सिलेक्ट कमांड देखी थी एंड देन डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप्स देखे थे. यू नीड टू ओपन द सेम फाइल स्क्रिप्ट. फाइल पे जाना है आपको, रिसेंट फाइल पे क्लिक करना है और जो आपका स्क्रिप्ट है जो आपने सेव करके रखा था एग्जैक्टली सेम स्क्रिप्ट यू नीड टू ओपन. नाउ वी आर हियर. सो लास्ट टाइम हमने अल्टर टेबल देखा था, like how to alter the table, how to change the definition of the table. Like if I want to add one more column in the table, then what is the syntax of the alter? Then if I want to drop that particular column, then how to drop it? So obviously alter and drop हमने already देखे थे. drop हमने with respect to table level देखा था पहले, और उसके बाद हमने कल column level कैसे drop किया जाता है वो देखा है. Now move on to the next one. So in this equal we are having the other commands also, like the update and the delete command. Now इसमें से हमने ऊपर के सारे कमांड्स लिए हैं DDL के. अभी DML में जो आपका अपडेट एंड डिलीट रहता है ना, so the first one is the update one. Let's start with the update. Obviously if I want to access the updating data, then I prefer the update command. Now whenever you are preferring the update command, at that time there are two different types. The update command is work with the single row level, or you can update the record for the multi row. एंड अगेन जब आप सिंगल लेवल पे काम करते हो, सिंगल रो के लिए काम करते हो, तो उसका सिंटैक्स अलग रहता है. एंड व्हेन यू आर वर्किंग विद द मल्टी, देन एट दैट टाइम द सिंटैक्स इज डिफरेंट. द कीवर्ड व्हेन यू यूज द अपडेट इज व्हेनेवर देयर इज द अपडेट, ऑलवेज यूज सेट. आपके पास और एक कमांड रहती है जिसे बोला जाता है सेट. सो जब कभी भी आपका अपडेट आएगा ना, उस टाइम पे आपका सेट आएगा. तो अपडेट सिंपल है, लाइक जो हमने कल देखा था, एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में, वेट अ मिनट, सी. So this one is our employee table having employee ID, name, salary, gender and the joining date. By default आपकी एंड से अगर कोई रिकॉर्ड आपने गलत यहाँ पे इंसर्ट कर दिया and then you realize that you need to update this record, means आपको existing डेटा चेंज करके आपको वहाँ पे न्यू डेटा अपडेट करना है. सो उस टाइम पे आप क्या करोगे, अपडेट कमांड यूज करोगे. सो लेट्स सी हाउ टू यूज इट. सो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कौन सी रो अपडेट करनी है. जैसे कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ 103, नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज अभी. अब मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ ए अभी, आई जस्ट वांट टू रिप्लेस दिस कीवर्ड विद अभिषेक. ओके, सिंपल है. एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को मुझे अपडेट करना है. बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया था, उसका शॉर्ट नेम बोल सकते हैं आप, शॉर्ट नेम लिया था. तो मुझे इंस्टेड ऑफ ए शॉर्ट नेम, नाउ आई वांट टू से द फुल नेम ऑफ द एम्प्लॉय. सो इन दिस केस ऑब्वियसली मैं सिर्फ टपल नंबर 103 के ऊपर काम करूंगी, और वो करने के लिए आई नीड टू राइट द सिंटैक्स लाइक दिस. सो सिंटैक्स आपका कॉमन है, like whenever you are updating, so update. Now which table you want to update, you want to update the employee table, right? या फिर आप ओके फाइन, देन आप सिंगल लाइन पे लिख सकते हो या फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. सेट, अभी आपको सेट क्या सेट करना है, एम्प्लॉय का नेम सेट करना है. सो सिंपली टाइप emp नेम इक्वल टू, जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि सिंगल कोट्स यूज करने हैं. सो सिंगल कोट्स अभिषेक, एंड when there is the update command, then use the where clause in the SQL. So पहले हम where clause देखते हैं. where employee ID is equal to 103. Now if I try with this one, okay, then one record is updated.
Now you can cross check your record using the select command. Select star from employee. Now see, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ए अभी इसने क्या प्रिंट कर दिया, अभिषेक प्रिंट कर दिया. नाउ ये क्वेश्चन आपको आता है, एक्सप्लेन द वेयर क्लॉज इन अ सीक्वल. सो वेयर इज वन ऑफ द क्लॉज इन द सीक्वल विच इज यूज्ड टू फिल्टर योर डेटा. जैसे हम बीआई में फिल्टर करते थे, लाइक डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स हुज कलर इज रेड, या फिर डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ ए कस्टमर हु बिलोंग्स टू UAE, समथिंग लाइक दैट. सो वहां पे हम क्या करते थे, वेयर क्लॉज यूज करते थे, वेयर कंडीशन यूज करते थे. एग्जैक्टली सेम सीक्वल में एक वेयर क्लॉज रहता है. इट इज यूज टू फिल्टर योर टेबल. Now you can refer the W3 school also. From there also you can get the same syntax as well as the same information about the where clause. So let me open the W3 just for the reference or the theory part. Okay. See, यहाँ पे जो टॉपिक है ना, ईच एंड एवरी टॉपिक आपको आना चाहिए, देन ओनली आप सीक्वल का इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे. See here, the sequel where clause. The where clause is used to filter the records, जो हमने अभी देखा था. Now, the where clause is used to extract only those records that fulfill the specific condition. Simply, वो क्या करता है बैकएंड पे, जो एम्प्लॉय का टेबल है ना, वो एम्प्लॉय टेबल चेक करता है. एम्प्लॉय टेबल में फर्स्ट इट विल सर्च फॉर द एम्प्लॉय आईडी, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 103. अगर उसे एम्प्लॉय आईडी 103 मिला तो वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड अपडेट करेगा. मीन्स whenever we are using the where clause, at that time your entire table is under the filtration. रो बाय रो वो चेक करता है कि 103 कहाँ पे है, जो कंडीशन हमने वेयर पे डाली है कि मुझे सिर्फ 1013 रिकॉर्ड ही फिल्टर करके दे दो. सो एट दैट टाइम इट विल चेक फॉर द थिंग 107 मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है एम्प्लॉय आईडी के साथ. So on, if your data is having millions of a row, for each and every row it will check the employee ID, and at that time here at the right bottom you can see the time also कि ये पर्टिकुलर क्वेरी एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगा है. आपको वो मिनट सेकेंड्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स में यहाँ पे आपको वो लिख के देता है कि जब मैं कोई अपडेट रिकॉर्ड कर रही हूँ. सी, अब ये माइक्रो सेकेंड में होगा, दैट्स वाई ये दिख नहीं रहा. बट इफ इन केस योर डेटा इज हैविंग millions of rows, at that time the execution will take time, and here it will give you the exact total number of hours including minutes and seconds. So now depend upon your data size again, आपका query execution time अलग रह सकता है. ये आपको मैटर करता है इन पावर बीआई, जब हमारा सोर्स इक्वल होता है, जो हम बाद में देखने वाले हैं. एंड इट विल ऑल्सो गिव यू द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कि कितने रोज यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं. अगर मैं एम्प्लॉय का टेबल सेलेक्ट करती हूँ, इन दी एम्प्लॉय टेबल इफ आई हैव 6 रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे आपको वो 6 रिकॉर्ड्स लिख के देगा. इवन आपको ये टाइम मेंशन करता है, देन आपका डेटाबेस कौन सा है, देन सीक्वल सर्वर आप कौन सा यूज कर रहे हो एंड विच सेशन, ये सारा का सारा यहाँ पे आपको नीचे के बार में लिख के आ जाएगा. एंड इफ योर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, देन इट विल show you like this: the query is executed successfully in the green mark, and here this is the result value. There are two tabs different. result क्या है और message क्या है. मैसेज में वो लिख के देता है, जैसे कि कभी अगर एरर भी होता है ना,
तो वो एरर का मैसेज भी यहाँ पे प्रिंट करके देता है। जब एरर नहीं, एंड रिजल्ट में आप क्या क्रॉस चेक कर सकते हो, द रिजल्ट वैल्यू। सो देर आर टू डिफरेंट, फर्स्ट यू कैन क्रॉस चेक द रिजल्ट ऑल्सो एज वेल एज द मैसेज ऑल्सो। ये हमें कब काम आता है, जब हमारे पास थाउजेंड्स रो होते हैं, एग्जैक्टली कौन से रो के लिए क्या एरर आ रहा है वो आपको मैसेज में प्रिंट करके देगा। एंड रिजल्ट इज नथिंग बट योर आउटपुट ऑफ द टेबल। सो below bar is used to showcase all the information regarding with the server. Where clause clear है सबको? It is used to filter your entire table. Like मैं एक्सेल में पहले बताती हूँ, टेबल लेवल पे वेयर में आपने जो कंडीशन पास की है, लाइक वेयर एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू 107, सो वो क्या करेगा, ईच एंड एवरी रो के लिए इट विल ट्राई टू फाइंड आउट डू वी हैव एम्प्लॉई आईडी 107। इफ यस, if the condition matches, then only print this output, like then only update your employee table। and जब आपका update आता है तब आपका set आता है with the name is equal to Abhishek, like this। clear this one? नाउ इट इज नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर अपडेट कर सकते हो। लेट मी शो यू ऑन अ टेक्स्ट डेटा आल्सो। लाइक इफ यू वांट टू रिप्लेस प्रथम बाय प्रथमेश, सो एम्प्लॉय आईडी आपको क्या सेट करना है, प्रथमेश, एंड वेयर emp नेम इक्वल टू, नाउ अगेन दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव, सो आपका सिर्फ आपने ऐसे भी लिखा ना PRATHAM, पी यहाँ पे अगर आपने स्मॉल लिख दिया देन ओनली that is also valid, but SQL is not a case sensitive language। now one row is affected, you can see in this select statement like this। so instead of a pratham उसने क्या किया, prathamesh पे किया। so first is your you are trying to filter your table based on the numerical data, like employee ID के ऊपर आप सर्च कर रहे हो। सेकेंड, इसमें आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट टू टेक्स्ट आप अपडेट कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद द टेक्स्ट ऑब्वियसली यू नीड टू यूज द सिंगल कोट्स। क्लियर विद दिस कंसेप्ट? इसमें और सारे हैं, अपडेट विद इन ऑपरेटर, वो हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस है। लाइक ऐसा नहीं हो सकता ना, हर एक रो के लिए हम एक एक कमांड लिखते जाएंगे। सो मल्टीपल टाइम्स कैसे अपडेट करना है वो भी सीखेंगे। बट इज दिस क्लियर? If yes, then take your time and write the syntax of the update command. And one more thing, see, update is always used with the set। ये आप कहीं पे तो मार्क करके लेना। देन उसके बाद आपका जो नीचे का टास्क बार रहता है ना, या फिर आप एग्जीक्यूशन बार भी बोल सकते हो उसे। सो इट इज यूज टू शोकेस ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विद द क्वेरी, लाइक क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम, इसमें आपका एग्जीक्यूशन रहेगा। देन इसके बाद आपके टोटल नंबर ऑफ रोज रहेंगे, एंड टू डिफरेंट टैब्स रहेंगे, रिजल्ट टैब एंड मैसेज टैब, like this। okay, even depend upon the records, obviously आपका टाइम वेरी हो सकता है। so try from your end, take your time, update your table with the update command। so कल जो आपने पूछा था ना सुशील, so this is the answer of that, we need to use the update command। जब आपको एग्जिस्टिंग वाला अपडेट करना होता है रिकॉर्ड, तो इंसर्ट करने के बाद वो ऑब्वियसली इंसर्ट करेगा न्यू रो। इवन यहाँ पे सर्वर नेम वगैरह भी देता है वो। मैं एक नोड बना के देती हूँ विद डेटाबेस नेम। ओके, टेक योर टाइम, टेक 5 minutes, ट्राई टू अपडेट एटलीस्ट 2 records। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? इफ नो देन टेक योर टाइम।
Any doubt, guys? Like कमांड कैसे लिखनी है, यूज क्या होता है, या फिर सिंटैक्स कैसे याद रखना है? सो फॉर दैट यू कैन रेफर दिस वन. Let me know once you're done. So we'll continue with the next one. Okay. So next try करते हैं. Next is your operators in the SQL. Like we have a comparison operators in a SQL, and based on that comparison operators, we are trying to deal with all the numerical data in a SQL. So the first thing is that whenever you receive the data at that time, you need to connect to the server. So obviously वो आपको server का नाम provide करते हैं with the proper credentials like username and the password. So अभी आपने क्या किया था, आपका लोकल पीसी का सर्वर के साथ कनेक्ट किया था, राइट? दैट इज द विंडोज ऑथेंटिकेशन. यहाँ पे आपको नाम तो दिख रहा है, बट इन बीआई सम टाइम ऐसे हो सकता है कि मल्टीपल सर्वर के ऊपर आपका डेटा रहता है. सो एट दैट टाइम you need to find out the server name in the SQL. So how to find out the server name? So for that we need to write one query. So the query is very simple. आपको सिर्फ select लिखना है. Why? Because we are trying to retrieve something. Okay, means display करना चाहते हैं. Select, then put at the rate and just type server name. यहाँ पे वो ऑटो आपको ऑप्शन देगा फॉर द सर्वर नेम. आपको वो सिलेक्ट करना है एंड आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है. Once you execute the query, you can able to read the name of your server. Now, why this is important? So आपने बीआई में देखा होगा कि बीआई में जब आप सिक्वल, जो हम देखने वाले हैं आगे, बट एटलीस्ट आपको आइडिया है कि बीआई में हम सिक्वल थ्रू डेटा इंपोर्ट करते हैं, राइट? सो उस टाइम पे हमें सर्वर नेम चाहिए होता है. एंड टू फाइंड आउट द सर्वर नेम, we prefer the query of a select at the rate server name. Okay, so this is the query to get the answer of the server name. Like ये आपको पूछेंगे नहीं कौन कि how to find out the server name, but still if in case if you have multiple servers और आपको कभी कभी बीआई में सर्वर नेम चाहिए होता है. ओके, सो एट दैट टाइम use at the rate server name. So this is the query. Make a note of this. Try to execute and obviously आपको आपके पीसी का नेम देगा like this. So this one is the desktop EMOQBAT. Now कल जो हमने एम्प्लॉय टेबल बनाया था, मैंने आपको बोला था कि एक कॉलम ऐड करो एज का. अब यहाँ पे एज का कॉलम नहीं है. सो कैन एनीवन टेल मी व्हिच कमांड इज यूज्ड टू ऐड द कॉलम ऑफ द एज? अब मुझे सिंपल एज का कॉलम ऐड करना है. दैट्स इट. कैन एनीवन?
Now I want to change the schema of my table. I want to add one more column of a age. That's it. This is the requirement. Can anyone? Am I audible? Yes, ma'am. Now tell me, is there any way to change the schema of your table? जो हमने कल ही सीखा है. सी सिंपल रिक्वायरमेंट है, आपके पास प्री डिफाइंड टेबल है यहाँ पे और मुझे सिर्फ एज का कॉलम ऐड करना है. मींस अल्टर टेबल, करेक्ट, अल्टर टेबल, टेबल नेम जो भी एम्प्लॉय. करेक्ट. सो आपको क्या करना पड़ेगा? अल्टर टेबल, टेबल नेम, and then add एंड कॉलम. and the data type of the column, right? So once you execute this query, last time हमने देखा था कि आपको क्या मिलेगा, each and every row के लिए आपको null value मिल जाएंगी age की, like this. Now what is the next task? Using the update command आपको हर एक employee का age update करना है. That is the next task. Okay. So now while updating the record of the employee, now here मुझे क्या करना है? Simply first और थर्ड वाले को 23 अभी के लिए मैं एज देती हूँ, सेकेंड फोर्थ को 25 देती हूँ, इसे एंड फिफ्थ सिक्स को 28 दे रही हूँ अभी के लिए. ओके. नाउ आई वांट टू अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट द सेम टाइम. सो इन दिस केस we always prefer the in operator in this equal. So in operator क्या करता है? It is used to showcase the exact value. सिंपली एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर वो काम करता है. जो आपने वैल्यू पास की है उसी के बेसिस पे वो काम करेगा. लाइक यू कैन राइट दिस सिंटैक्स, अपडेट एम्प्लॉय सेट एज, राइट? हमें एज सेट करना है इक्वल टू लेट्स कंसिडर 25. ओके. वेयर, यहां तक तो आपका सेम है. वेयर एम्प्लॉय आईडी and give a space, write the operator name as a in, and in between the brackets आपको किस employee ID को as a 25 age set करना है वो आपको mention करना है. Now currently for the 101 and for the 103 I want to set the age as a 25. That's it. अभी तक हमने क्या देखा था? See, update employee, set employee name is equal to Prathamesh, where employee name is equal to Pratham. Means we are trying to update the records by passing the another value. ऊपर आप देख सकते हो set employee name is equal to Abhishek where ID is equal to 7. So सिर्फ एक रो के ऊपर वो काम करेगा. But now here update the employee set age equal to 25 where for both the records I want to assign the value of a age as a 25. That's it. So update the employee set age is equal to 25 where it is used for the filtration, and in the table it will search for two employee IDs now, 101 and 103. But हम दो records use कर रहे हैं, so instead of a equal to, यहाँ पे equal to नहीं चलता जब आपको multiple करने होते हैं. तो यहाँ पे हमें in operator use करना पड़ता है. Now if I execute the query for two different rows या फिर जितने भी rows हैं उसके लिए वो क्या करेगा? वो सेम रिजल्ट वैल्यू प्रिंट करके देगा एज अ 25. नाउ लेट मी एग्जीक्यूट अवर मेन क्वेरी यूजिंग द सिलेक्ट कमांड. सो यहाँ पे उसने 101 के, यहाँ पे मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स थे, राइट? मैंने पास क्या किया था? 101 एंड 103 पास किया था. सो आई हैव 3 रिकॉर्ड्स फॉर 101. सो उसने 3 जगह पे 25 ले लिया एंड सिंगल रिकॉर्ड ऑफ ए 103. सो उसने 103 के लिए 25 ले लिया. Vice versa, if you do like this, okay, I'm just copying this statement, move on to the next line, paste it, say age is equal to 28, where अभी मुझे क्या करना है? 102 and 104 के लिए असाइन करना है. So आप यहाँ पे simply 102
एंड 104 असाइन करूंगी. सो हाउ इट वर्क्स, पहले वो क्या करेगा, टेबल क्रॉस चेक करेगा. दिस वन टेबल में जाने के बाद अगर उसे 102 वैल्यू मिल गई तो इसके सामने वो 28 प्रिंट करके देगा एज अ एज. अगेन it will move on to the next row, then search for the whatever we are passing 102 and 104. जितने रिकॉर्ड्स आपके पास रहेंगे उतने रिकॉर्ड्स वो अपडेट करके देगा. इन केस आपके पास और एक रिकॉर्ड है 102 का, तो उसके सामने भी वो 28 प्रिंट करके देगा लाइक दिस. ओके. So similarly, here I am trying to update the records with the other two values with the in operator. So यहाँ पे two rows are affected and the result value of the table is like this. My data is updated with in operator now. So this is the use of a in operator which is used to see the exact result value. That's it. इसके और भी use cases है, but अभी के लिए ये याद रखो on the numerical data. Take your time, try to find out the server name and try to add the column first of the age और उसके बाद आप करना update the records. Clear है यहाँ तक? Multiple records कैसे update करते हैं using in operator. इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आता है, the difference between in operator and between operator. अभी तक हमने सिर्फ in operator देखा है, but obviously सिंगल इस पे कोई नहीं पूछता, आपको difference between in एंड बिटवीन पूछा जाता है. बिटवीन हम देखेंगे, वेट. एंड इसी के बेसिस पे आपका 6th क्वेश्चन रहता है, व्हाट आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन दिस इक्वल. ये हम आज कवर करेंगे. राइट, टेक योर टाइम, डू दिस. एनी डाउट लेट मी नो. हम और एक बार देखेंगे, बट डोंट सिट आइडियली. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेट मी नो. ओके. ओके, सो टू अंडरस्टैंड दी ऑपरेटर्स, मैं 2-3 रिकॉर्ड्स अपडेट करके लेती हूँ, उसके बाद हम ऑपरेटर देखेंगे. लाइक अलग अलग वैल्यूज लेके अपडेट करके देखती हूँ, तो आपको ऑपरेटर्स इजीली समझ में आएंगे. Okay, so we have 3 different values, 25, 28 and 30. So based on this, we'll learn the next concept of the operators in this equal. So, but before that, try with the in operator.
आप आपकी एंड से कोई भी टेबल लेना, उसे अपडेट करके रखना। एंड इन केस अगर आपका टेबल सिंटैक्स मिस हुआ है, सो देयर इज वन मेथड टू सी द स्क्रिप्ट ऑफ योर टेबल। स्क्रिप्ट मतलब आपने कंसिडर, अभी ये डेटा मैंने 25 में लिखा था, ओके 25 में मैंने टेबल्स क्रिएट किए थे, या फिर कोई ऐसा डेटा होगा जो मैंने 24 या 3 में किया होगा। एंड करेंटली आई डोंट हैव द स्क्रिप्ट ऑफ द टेबल, मतलब बैकएंड में मैंने क्या ऑपरेट क्या डेफिनेशन लिखी थी टेबल की, देन कौन से कॉलम प्रोवाइड किए थे, वो मेरे पास नहीं है। एंड आई वांट दैट स्क्रिप्ट। सो इन दैट केस यू आर एबल टू गेट द स्क्रिप्ट ऑफ योर डेटा। सो हाउ टू गेट द स्क्रिप्ट, वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। सो ये आपको कब काम आएगा स्क्रिप्ट एंड ऑल? मोस्टली व्हेन यू आर वर्किंग एज अ SQL डेवलपर एंड SSIS डेवलपर, एट दैट टाइम आपका स्क्रिप्ट मैटर करता है। एज अ VRI डेवलपर आपको स्क्रिप्ट लगेगा भी नहीं, ओके, बट स्टिल आई एम शोकेसिंग यू हाउ टू राइट द स्क्रिप्ट और हाउ टू क्रिएट द स्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए इफ यू हैव द डेटा विच इज ऑफ द ईयर 2025 एंड करंटली आपके पास कोई भी बैकअप नहीं है उसका, सिर्फ आपको पता है कि आपने कौन से डेटाबेस में किया था और एम्प्लॉय टेबल या फिर कंसिडर स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया था, ओके, एंड आई वांट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द स्टूडेंट। So you need to select the database, then select the particular table, right click on that. After that, this is the script table as. You can create it, update it, alert, then insert it or delete it. अब आपको क्या करना है, only create करते टाइम आपने क्या सिंटैक्स देखा था वो क्रॉस चेक करना है। Select the create to and open it in a new query editor. Means आपके न्यू सेशन में एक स्क्रिप्ट जनरेट होती है। Again it will take time according to the definition of the script. मतलब आपके पास अगर 35 कॉलम्स है तो यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली 35 कॉलम्स का डेफिनेशन आपका बड़ा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये आपको शो करेगा कि आपने क्रिएट टेबल डेफिनेशन लिखा था, देन रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स नेम, ये आपके पास कॉलम्स थे। एंड बेस्ड ऑन दिस कॉलम्स व्हाट आर द डेटा टाइप्स ऑफ द कॉलम्स? So these are the data types like integer, varchar, bigint, char, etc. ओके, ये आपको बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट जनरेट करके देता है जो, एंड जब आप ये एग्जीक्यूट करोगे ना लाइक दिस, सो अगेन आपके पास ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको वो एरर थ्रो करेगा। अगर आपको चेंज करना है यू कैन कॉपी इट, पेस्ट इट एंड आप दूसरे डेटाबेस में से मूव या शिफ्ट कर सकते हो to cross check the script. So using this way you are able to get the script of each and every table in the SQL. अगर मैंने सैम्पल डेटा है, लेट्स कंसिडर कि मैं इस डेटाबेस में हूँ नमस्ते SQL करके, यहाँ पे मेरे पास अलग अलग टेबल्स है लाइक Amazon, Amazon 1, Amazon 2। मुझे Amazon में क्या डेटा है वो क्रॉस चेक करना है, राइट क्लिक ऑन दिस, या फिर डेफिनेशन चेक करनी है, SQL स्क्रिप्ट एंड देन न्यू एडिटर। So this is the script of the Amazon table. Again वो आपको टाइम दिखाता है एग्जीक्यूशन टाइम, and using the select command you are able to run this table। और जिस डेटाबेस में है प्रॉपरली वही डेटाबेस आपको ऊपर दिखने को मिलेगा। So this is the database. Clear with this how to cross check the script? If yes, और अपडेट हुआ आपका, समझ में आ गया अपडेट इन ऑपरेटर, then we'll move on to the next one, that is the SQL comparison operator. Have you done or you need more time to complete it? Let me know. We'll done it, ma'am. Okay, so shall we continue with the next? Yes. Fine. So the next is the comparison operator. So in the SQL, we are having more than 5 to 6 comparison operator. So जो comparison operator रहते हैं ना, it is exactly similar with your arithmetic operators. Like if we are trying to compare the values, numerical data है, 25 है, 23 है, और आप कंपेयर करना चाहते हो इज दिस नंबर इज ग्रेटर देन 30 और नॉट, लेस देन रहता है आपके पास, या फिर आप
इक्वल टू करना चाहते हो, नॉट इक्वल टू करना चाहते हो. सो हियर ये इक्वल टू नहीं देगा. सो दीज आर दी कंपैरिजन ऑपरेटर्स. लाइक नॉट इक्वल टू के लिए हमारे पास इस टाइप का सिंटैक्स रहता है. देन it is greater than equal to, so you can put the syntax operator like this. If it is less than equal to, then put the syntax like this. So we are having the 5 to 6 operators in this equal, which is used to compare your data, and based on the comparison operator it will give you the result value. मैं आपको एक सिंपल स्टार्ट करके देती हूँ, so you can try from your end also once we're done with the session. Now from the employee table, I just want to fetch or I just want to retrieve the data where employee age is equal to 30. That's it. Like आपको query क्या लिखने को आती है, वो बोलते हैं display the name of the employee whose age is exactly 30. That's it. ये आपकी query है. Now, how to get the result value? Let's consider in my table ऐसे 5 employee है कि जिनका age 30 है. सो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा. सो रिट्राइव कर रहे हैं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देन नाउ वेयर एज इक्वल टू 30. सिंपल है. सो ये आपका फर्स्ट ऑपरेटर रहा. वो क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल में एज कॉलम को सर्च करेगा. इन द एज कॉलम इफ द कंडीशन इज मैचेस देन प्रिंट द रिजल्ट वैल्यू. दैट्स इट. सो एक ही एम्प्लॉय ऐसा है जिसका एज 30 है. सो इसने क्या प्रिंट करके दे दिया, इक्वल टू रिजल्ट. सो इसे हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर. सिमिलरली नाउ फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल मुझे फाइंड आउट करने हैं डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉय हुज एज इज ग्रेटर देन 25. सो ग्रेटर देन 25 क्या है, 28 एंड 30 है. सो 28 के कितने रिकॉर्ड्स है, 1 रिकॉर्ड, एंड 30 के कितना रिकॉर्ड है, 1 रिकॉर्ड. सो ये आउटपुट में आपको कितने रोज देगा, 2 रोज देगा. जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं एग्जैक्टली सेम लिखना है आपको. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. Now move on to the next line. Try to filter your table where age is greater than 25. That's it. Okay. Once you put like this, 25 से ऊपर जिन एम्प्लॉय का एज है बस वही रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले होंगे. वाइस वर्सा इफ यू राइट दिस कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए एम्प्लॉय where age is less than 25. Now if I see the data, in the data do we have any records which is less than 25? Obviously एक भी record नहीं है. So while executing this particular query, the result value is a 0, means only the schema of a table is there and 0 rows are affected because we don't have any particular record which is less than 25. So I'm repeating the first one. If you want to see the exact result value, then you need to provide the equal to operator. So select star from the employee where age is equal to 30. आपको एक रो प्रिंट करके देगा. Now select the star from the employee. Star मतलब all the columns where age is greater than 25. So आपके पास ये टेबल है. 25 के ऊपर जिन एम्प्लॉय का एज है वो आपको प्रिंट करना है. So about 25 there are only 2 records like 102 and 104. That's why the result value is looking like this, 102 and 104. If we are trying with the other data, जैसे कि मैं यहाँ पे less than 30 ले रही हूँ. So below 30 we have 25 and 28. So उसने क्या प्रिंट कर दिया, 25 and the result value of the 28. Simply हम compare कर रहे हैं with the data. And इसी का opposite आपके पास रहता है. Like if I type select star from employee where age not equal to. So not equal to के लिए आपको 2 triangular brackets लेने हैं. Not equal to 30. So ये क्या करेगा, सिर्फ 30 के रिकॉर्ड्स एक्सक्लूड करेगा और बाकी सब प्रिंट करेगा like this. If you put age not equal to 25, so मतलब ऐसे रिकॉर्ड प्रिंट करो कि जिसका एज 25 नहीं है. So if I observe the data not equal to 25, मतलब वो कौन सा प्रिंट करेगा, 28 and 30. Let me execute this one.
So this one is stands for the not equal to. So remember one thing, these are very simple comparison operator. ये हम मोस्टली यूज करते हैं कि आपको डेट देखनी है, सॉरी आपको कोई क्वांटिटी देखनी है कि क्वांटिटी मोर देन 100 है कि नहीं उस प्रोडक्ट की, उस टाइम पे ये ऑपरेटर्स आपके यूज किए जाते हैं। और इसी में आपके और दो ऑपरेटर्स ऐड हो जाते हैं लाइक दिस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर let's consider age is greater than or equal to 25. So if you put like this, it is the 25 is also under the consideration. Why? Because the condition is कि ऐसे records print करो कि जहाँ पे employee का age is equal to 25 है और greater than 25 है. So in this case ये आपको 25 भी लेगा including 25. So the meaning of this is including 25. Vice versa, if you put like this, if it is the age is less than equal to 28, so ये 28 भी कंसिडर करेगा और 28 के नीचे के जो रिकॉर्ड्स है मीन्स 26 27 वो भी कंसिडर करेंगे. So these are the operators. Do I need to repeat this or each and everything is clear for you? If yes, then try from your end. Try to write the comparison operators based on your data. So let me zoom it. Simple है. Like जो हम मैथ्स में देखते हैं ना comparison. Exactly same. Nothing is different. So see, write a header as a comparison operators in the SQL. Put comparison. Now ये अगेन हम सिर्फ SQL न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर कर रहे हैं, टेक्स्ट डेटा के ऊपर हम कंपेयर नहीं करते. So whenever there is the comparison operator, it always works with the numerical data, and we are trying to compare with equal to, greater than, less than, not equal to, greater than equal to, and less than equal to. Take your time, try to complete this, and इसमें doubt है, you can ask me. Just give me a minute, till that time you can do it.
Done. Is everything clear? Hello. Yes. एकदा सिंटॅक्स कॉपी पेस्ट करून टाका ना सगळं पूर्ण. पूर्ण Group. कॉपी पेस्ट नाही होणार कारण मे बी लिमिट असतं. लिमिटेड रोज आपण हे करू शकतो. एक्झॅक्टली कुठून हवंय, अल्टर पासून की अपडेट पासून? मला नाही वाटत पूर्ण स्क्रिप्ट कॉपी होईल. नाही, अल्टर पासून. एक मिनिट मी चेक करते. अदरवाइज विल डू वन थिंग, हाफ याच्यामध्ये मी शेअर करते कॉज एकदा चेक करा पूर्ण सिंटॅक्स आलाय की नाही. फ्रॉम क्रिएट डेटाबेस टिल कंपॅरिझन ऑपरेटर. जस्ट कॉपी इट अँड नोटपॅड मध्ये सेव्ह करू शकता तुम्ही अँड देन ट्राय फ्रॉम युअर एंड. येस, थँक्यू. Okay, so let's continue with the last command in a SQL, which is based on your delete command. Obviously, हम delete कर रहे हैं. The meaning of a delete is permanently delete that particular record. So delete is under the data manipulation language. जो last time मैंने आपको question दिया था, the difference in between drop, delete and truncate. Okay, drop आपको clear है. Drop के लिए no need to mention anything. Simply write drop table name. That's it. एग्जैक्टली सेम ट्रंकेट है आपका. ट्रंकेट टेबल में सिंटैक्स दोनों की सेम है, बट ट्रंकेट क्या करता है, सिर्फ रिकॉर्ड्स डिलीट करता है, स्कीमा एज इट इज रखता है. ड्रॉप क्या करता है, इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड्स एज वेल एज द स्कीमा परमानेंटली आपके डेटाबेस से ड्रॉप करके देता है. एंड हमारे पास जो थर्ड वन है दैट इज द डिलीट वन. So delete, it is used to delete a record into the database. But whenever we are using the delete command, at that time, it is used only to delete the single row. Means, see here, practically देखते हैं directly. तभी आपको समझ में आएगा. Delete, it is used to work with the single tuple, or you can say that single row. And here, you need to mention the proper syntax. अब मुझे क्या करना है, 102 का रिकॉर्ड डिलीट करना है. ओके, जब आप डिलीट करते हो ना तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है. सो फॉर दैट यूज द कीवर्ड डिलीट लाइक दिस. फ्रॉम which table you want to delete it, employee table. So write employee, move on to the next line and put the where condition, where it is used for the filtration. आपको exactly क्या डिलीट करना है, where employee ID equal to 102. So यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर रही हूँ, फर्स्ट तो वो टेबल सिलेक्ट करेगा एम्प्लॉय का, देन इट विल सर्च फॉर द एम्प्लॉय आईडी 102. इफ द कंडीशन इज मैचिंग देन वो 102 का रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट कर देगा. सी like this. So one row is affected and now you are not able to see the record of a 104 in your table view. यहाँ पे आपको 102 नहीं दिखेगा. You can perform the same operation on the, ये रहा आपका न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर. अगर आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर काम करना है, so you can do like this, delete from employee, put the where condition, where employee name. So consider मुझे रीना का रिकॉर्ड डिलीट करना है, या फिर ओके लेट्स कंसिडर रीना इक्वल टू, नाउ यूज सिंगल कोट्स एज वी डिस्कस एंड पुट द नेम एज अ रीना. दैट्स इट. सो ये क्या करेंगे, आपका रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर देगा. सो इट विल सर्च इन द कॉलम ऑफ एम्प्लॉय नेम. नाउ एम्प्लॉय नेम में अगर
रीना का नाम उसे मिल गया तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा. सो वन रो इज अफेक्टेड. यू कैन क्रॉस चेक द रिजल्ट वैल्यू. आपको रीना का रिकॉर्ड नहीं दिखेगा बाय मिस्टेक इफ यू पुट लाइक दिस. ओके, जैसे कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ए रीना आपको प्रीति का रिकॉर्ड डिलीट करना है. एंड प्रीति का रिकॉर्ड जब मैं चेक कर रही हूँ ना, सो वी हैव टू डिफरेंट रिकॉर्ड्स ऑफ ए प्रीति, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 4. रो नंबर 1 एंड 4 के लिए जो प्रीति का स्पेलिंग है वो पी कैपिटल है, बट अगर आपने स्मॉल भी दिया तो भी वो क्या करेगा, क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा. एंड आफ्टर क्वेरी एग्जीक्यूशन 2 rows are affected and you are able to see the result value like this. So this is the use of a delete, where you can perform the delete based on the न्यूमेरिकल डेटा, जहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी के ऊपर काम कर रही हूँ. बट यू कैन डिलीट द सिंगल tuple, not more than that, using the delete. And if you want to delete with respect to the text data, use a single quotes and then delete it. That's it. And now the mostly asked question वो हम एक बार चेक करते हैं, like delete. See, the mostly asked question एक बार वो क्रॉस चेक करते हैं, डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट. तो पहले आपको क्या करना है, डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट किस कैटेगरी में आता है, कौन से टाइप के ये कमांड से, वो आपको यहाँ पे लिखना है. सो यू कैन प्रिफर द पीडीएफ. एंड आपका जो डिलीट रहेगा वो सिर्फ आपका मैनिपुलेशन के अंदर आ जाएगा. एंड आपका ड्रॉप एंड ट्रंकेट जो रहता है, it is the part of the DDL. So you can mention drop and truncate are the part of the DDL command, means the data definition languages, and delete is under the DML languages. That is the manipulation one. Now, when you are dropping it, then obviously वो क्या करता है, okay, let's consider with respect to speed first. So आपका जो delete रहता है ना, it is very slow, because उसे entire table filter करना पड़ता है. ट्रंकेट जो आपका रहता है, दिस वन इज द फास्टर. एंड ड्रॉप क्या करता है, इट इज वेरी फास्ट, बिकॉज यहाँ पे स्कीमा भी नहीं रहता. सो दैट्स व्हाई ड्रॉप इज वेरी फास्ट. देन नेक्स्ट आपका रहता है वेयर क्लॉज. सो जब हम ड्रॉप एंड ट्रंकेट करते हैं, वेयर क्लॉज हम यूज नहीं करते. नो नीड ऑफ ए वेयर क्लॉज, नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन मेंशन नॉट एप्लीकेबल ऑल्सो. But vice versa, for the delete one, we always use where clause. हमेशा where clause यूज किया जाता है, just to cross check और just to filter your entire table. Okay, truncate और इसमें हमारे पास where होता ही नहीं, because syntax आप देख सकते हो, drop table table name, truncate table table name. But delete करने के लिए delete, then you need to write कि आपको क्या, from the table where employee name is equal to Preeti. So where clause is very important for the filtration under the delete one. So this is the basic difference. And आप जब truncate करते हो, आपका schema as it is रह जाता है. But when you drop it, ये आपका permanently delete हो जाता है. So यहाँ पे आपको कुछ नहीं रहता, not a schema, even आपके पास records भी नहीं रहते. And डिलीट जब करते हो ना, विद इन अ टेबल आपके ऑपरेशंस रहते हैं. सो इफ यू वांट टू रोल बैक दैट रिकॉर्ड, यस यू कैन अंडर द डिलीट. बट ड्रॉप और ट्रंकेट से आप कुछ भी नहीं कर सकते. क्लियर विद दिस? वन मोर डिफरेंस इज देयर. जब आप ये कमांड यूज करते हो, आपका टेबल एग्जिस्ट होता है इन द डेटाबेस. जब आप ड्रॉप करते हो, नॉट एग्जिस्ट, आपको टेबल ही नहीं रहता. एंड जब आप ट्रंकेट करते हो, तब आपका टेबल एग्जिस्ट रहता है, मीन्स यू कैन सी द टेबल. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ये आपको 100% पूछा जाएगा.
Just give me a minute. Okay, you can take a screenshot of today's question as well as the difference in between delete, drop, and truncate. CBO query. So go to SSMS, click on save icon, या फिर आप प्रेस कर सकते हो Control S and then close it. So that's it for today. We'll continue tomorrow. First, tomorrow is a Saturday, but still we have a session. Okay, so let's continue tomorrow on the same time. Screenshot लिया सबने? हाँ, yes. Okay then. Bye all of you. Have a nice day. Bye. Same to you.